नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। हम लोगों ने ट्रायल के टॉपिक में सेशन कोर्ट ट्रायल, वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, समन्स ट्रायल, ये 3 ट्रायल हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट ट्रायल यानी कि समरी ट्रायल को देखेंगे, चैप्टर 21। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके इंटरव्यू के लिए और खासतौर से आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आमतौर पे हम लोगों का जो जितना ज्यादा फोकस बाकी ट्रायल्स पे रहता है, वारंट ट्रायल और खासतौर से सेशन ट्रायल, हम लोग समरी ट्रायल को एक नेग्लेक्टेड पार्ट हमेशा लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि भाई कुछ सेक्शन है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत से क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जैसे समरी ट्रायल कौन चला सकता है, समरी ट्रायल कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए आप समरी ट्रायल चला सकते हैं, समरी ट्रायल चलाते वक्त एक मजिस्ट्रेट को किन चीजों को रिकॉर्ड में लाना है, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें चैप्टर 21 से पता चलती हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समरी ट्रायल को समझ लेते हैं। समरी ट्रायल, जैसे मैंने आपको समन्स केस में बताया था, पीटी ऑफेंसेस के लिए है। तो जो समरी ट्रायल है वो समन्स केस से थोड़ा डिग्री नीचे है, यानी कि वो फाइन जिसके लिए 1000, 1500, 2000 रुपए मान लीजिए, अगर किसी पर फाइन इम्पोज किया गया है, या किसी को 2 महीने के लिए 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट अगर किसी को दिया जा रहा है, तो उन सब ऑफेंसेस के लिए जो है समरी ट्रायल चलाए जाते हैं। आइए अब हम लोग आज के अपने इस लेक्चर को चालू करते हैं। समरी ट्रायल चैप्टर 21 सेक्शन 260। सेक्शन 260 पहले हमको यह बताता है कि कौन से मजिस्ट्रेट इंपावर्ड हैं जो समरी ट्रायल चला सकते हैं। एंड हमको ये सेक्शन एक चीज और बताता है, कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए हम समरी ट्रायल को चला सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स इस सेक्शन से निकल करके आता है और ध्यान से इसको मार्क करते हुए पढ़िएगा, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सबसेक्शन 1 को देखते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, एनी CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास empowered by the हाई कोर्ट, ये 3 जो मजिस्ट्रेट है उन लोगों को भी पावर दिया गया है कि वो समरी ट्रायल को कंडक्ट कर सकते हैं। कौन कौन? CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट B पॉइंट, और C पॉइंट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनको इंपावर्ड किया गया है, किसने? हाई कोर्ट ने किया है। तो ये आपके प्रीलिम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। May, if he thinks fit, try in a summary way all or any of the following offenses। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट, वो हमको ये बताता है कि किन ऑफेंस के लिए समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। आप चाहें तो किसी एक ऑफेंस के लिए समरी ट्रायल चला सकते हैं, या अगर मान लीजिए बहुत से ऑफेंसेज हैं तो उन सभी ऑफेंस के लिए आप समरी ट्रायल चला सकते हैं। अब कौन से ऑफेंस है, आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और टर्म एक्सीडिंग 2 years, यानी कि 2 साल, वो ऑफेंसेस जिनके जो सजा है वो 2 साल से ऊपर है, अगर उसमें डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इनको छोड़ करके बाकी जो ऑफेंस है, 2 साल से कम की जो ऑफेंस है, उनमें जो समरी ट्रायल को चलाया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381 ऑफ IPC, वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। अगेन हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 379, 380, 381 ये सारी जो सेक्शंस हैं ये थेफ्ट से रिलेटेड है, और यहां पे जो थेफ्ट कंडक्ट किया गया जिस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगेन हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द IPC, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000, यानी कि अगर आपने किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, सपोज करिए किसी पर्सन ने थेफ्ट कंडक्ट किया और उसने उस स्टोलन प्रॉपर्टी को मुझे दिया, या अगर मैंने किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन कर रखा हुआ है, यानी कि अपने पास रखा हुआ है,
और वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 2000 तक है, तो उस केस में समरी ट्रायल को चलाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट ऑफ और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414 ऑफ आईपीसी वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000। यानी कि असिस्ट करना, यानी कि कोई अगर थेफ्ट कमिट करने जा रहा है, कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करने जा रहा है और मैं उससे ये बोलता हूं कि मैं बाहर खड़े होकर के ये देखता हूं कि कोई पर्सन जो है अंदर ना आ जाए और तुम थेफ्ट को कमिट करो, मैं उसको असिस्ट कर रहा हूं, या फिर उस स्टोलन प्रॉपर्टी को उसको छुपाने के लिए, उसको कंसील करने के लिए या उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए मैं मदद कर रहा हूं, तो ऐसे केस में 414 ऑफ आईपीसी के अंदर ऑफेंस बनेगा और समरी ट्रायल मेरे ऊपर चलाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी। अब 454 और 456 ऑफ आईपीसी जो है वो लर्किंग और हाउस ट्रेसपास से डील करता है, यानी कि बगैर किसी परमिशन के, जो उस हाउस का ओनर है, बगैर उसके परमिशन के आप अगर उसके हाउस में ट्रेसपास करते हैं तो उस केस में जो है आपके ऊपर समरी ट्रायल चलाया जा सकता है, और ये 454, 456 से कवर्ड होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस अंडर सेक्शन 504 एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी, यानी कि 504 और 506, यानी कि अगर आप किसी पर्सन का इंसल्ट कर रहे हैं और इस आशय से इंसल्ट कर रहे हैं कि वो प्रोवोक होकर के आपके साथ लड़ाई झगड़ा करे, यानी कि जो वहां की पीस है, जो वहां की शांति, उसको भंग करे, तो ऐसे केस में आपके ऊपर समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच एनी एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, यानी कि वो ये जो ऑफेंस है ये 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि 2 साल तक उनको दिया जा सकता है। यानी कि सपोज करिए अब कोई मजिस्ट्रेट 3 महीना देना चाह रहा है, 4 या 5 months का इम्प्रिजनमेंट करना चाह रहा है, या फिर सिर्फ फाइन दे करके उसको छोड़ना चाह रहा है, तो ऐसे केस में ये समरी ट्रायल के अंदर कवर होंगे। इसके आगे भी कुछ ऑफेंसेज हैं जो कवर्ड होते हैं, उनको देखते हैं। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस, यानी कि जो हम लोगों ने ऑफेंस देखा है उसके लिए अगर आप अबेट कर रहे हैं, किसी पर्सन को अगर आप उकसा रहे हैं कि तुम जाकर के इन ऑफेंस को कमिट करो, तो उस पर्सन के अगेंस्ट जो अबेट कर रहा है उसके खिलाफ भी समरी ट्रायल हम चला सकते हैं। एंड अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस विद सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, अगर हम जो ऑफेंस अभी हमने देखा है अगर हम उसका अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और वो अटेम्प्ट पनिशेबल है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है हम समरी ट्रायल चलाएंगे। 9 पॉइंट देख लेते हैं। एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871, यानी कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के जो सेक्शन 20 है उसमें अगर हम कोई कंप्लेंट डालते हैं तो वो जो है वो समरी ट्रायल के थ्रू डील किया जाएगा। अब हम लोगों ने जो सेक्शन 1 है उसका हम लोगों ने बी पार्ट देख लिया। ये जितने भी सेक्शन है इन सभी को आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एज इट इज प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। एक बार हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। 379, 380, 381 थेफ्ट, देन 411 स्टोलन प्रॉपर्टी, 414 असिस्टिंग या कंसीलमेंट करना, 504, 506 ऑफ आईपीसी एंड 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी। और उसके अलावा अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम अबेट कर रहे हैं, या कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का जो सेक्शन 20 है उसके अगर हम अंदर कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए जो समरी ट्रायल चलाया जाएगा। और इसलिए इसको याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में एज इट इज पूछ लिया जाता है। अब इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं। When in the course of a summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this court। अब ये सबसेक्शन 2 सिंपल सी बात इतनी से कहता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने 5th पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 454 और 456, जहां पर मैंने हाउस ट्रेसपास की बात की थी। अब हाउस ट्रेसपास में जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 years तक है। मान लीजिए एक सिंपल ट्रेसपास है तो मजिस्ट्रेट उसमें 2 या 3-4 महीने का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। लेकिन सपोज करिए अगर उसने हाउस ट्रेसपास
थेफ्ट कमिट करने के लिए, थेफ्ट कमिट करने के इंटेंशन से अगर उसने हाउस ट्रेसपास किया था तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स तक है। अब मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट 454, 456 के अंदर डील कर रहा है उस ऑफेंस को, और उसको लगता है कि नहीं ये जो हाउस ट्रेसपास है सिंपल हाउस ट्रेसपास नहीं है, अब ये थेफ्ट करने के आशय से हाउस ट्रेसपास किया गया था, तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर है कि वो उसको समरली जो है प्रोसीड नहीं करेगा, बल्कि जो हमने पहले जो ट्रायल्स पढ़े थे वो उन ट्रायल्स में जो है उसको प्रोसीड करेगा, और जो भी विटनेसेस जिसको उसने पहले ही कोर्ट में ला करके और एविडेंस जिन लोगों से ले लिया था वो दोबारा उनको रिकॉल कर सकता है उन विटनेसेस को कि आप दोबारा कोर्ट में आइए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। तो आई होप सबसेक्शन 2 भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 261, समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्लास की बात की जा रही है कि एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को वो कब समरी ट्रायल चलाएगा, तो इसको भी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि क्या एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल चला सकता है या नहीं, लेकिन इसमें कंडीशन है, वो अभी हम इसमें देखेंगे। द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरली any offense which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with or without fine and any abatement of or attempt to commit any such offense। यानी कि हाई कोर्ट ने जिस भी मजिस्ट्रेट को, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इंपावर्ड किया होगा कि आप समरी ट्रायल चला सकते हैं उन ऑफेंस के लिए जिनका जो पनिशमेंट है वो अप टू 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने तक की सजा है, या फाइन है या पनिशमेंट और फाइन दोनों है, या फिर उस ऑफेंस के लिए अगर किसी ने अबेटमेंट किया है या अटेम्प्ट किया है, तो इन सभी के लिए एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो समरी ट्रायल चला सकता है। तो इसको, इस पॉइंट को भी जो है आप लोग याद करिएगा, रखिएगा। अब चलते हैं सेक्शन 262 की तरफ, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। क्या प्रोसीजर है वो लेट डाउन किए गए। सबसेक्शन 1, इन ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड इन दिस कोड for the trial of summons case shall be followed except as herein after mentioned। अब इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसेक्शन 1 कहता है कि यहाँ जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो समन्स केस का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ये आपका इंटरव्यू का भी है क्वेश्चन और आपका प्रीलिम्स का भी है। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप समरी ट्रायल चला रहे हैं एज अ मजिस्ट्रेट और आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और अगर आप सही आंसर देते हैं समन्स केस प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सेक्शन 262 सबसेक्शन 1 विद परफेक्ट सेक्शन अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आपका जो नॉलेज का जो डेप्थ है वो शो होता है, और ये बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन जो इंटरव्यूअर है उसके माइंड में लेकर के आता है। तो इस बात को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो 3 महीने से ज्यादा यानी कि 3 months से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट वो नहीं पास कर सकता है, यानी कि 1 महीना 2 महीना या मैक्सिमम 3 months इतना ही पास करना होगा। इसका सेक्शन जो 263 है वो ये बात करता है कि अब समरी ट्रायल्स में किन किन चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। इन एवरी केसेस ट्राइड समरली द मजिस्ट्रेट शैल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली। अब इसमें लिस्ट दिया है क्या क्या चीजें, उसको देखते हैं। द सीरियल नंबर ऑफ द केस, उस केस का जो सीरियल नंबर है। द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस कब हुआ, वो इंसिडेंट कब हुआ, उसका डेट। द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, रिपोर्ट या फिर जो कंप्लेंट किस डेट पे दी गई। द नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उस एक्यूज्ड का जो रेसिडेंस है, जो उसका नेम है, वो सब रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड एंड इन केसेस कमिंग अंडर क्लॉज 2nd, 3rd, 4th ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 260 द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अभी जो हम लोगों ने सेक्शन 260 का जो हम लोगों ने 2nd, 3rd और 4th क्लॉज देखा है सब सेक्शन 1 का,
तो उसमें जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू थी, उस वैल्यू को भी रिकॉर्ड में लेकर के आ जाएगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसको उस स्टोलन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको भी रिकॉर्ड में लिखना होगा। द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन, यानी कि उस एक्यूज पर्सन ने या गिल्टी प्लीड किया या अपने डिफेंस में जो विटनेसेस लेकर के आया, या उसने अगर किसी विटनेस का एग्जामिनेशन किया, तो उन सभी चीजों को जो है रिकॉर्ड में लाया जाएगा। द फाइंडिंग, अब मजिस्ट्रेट की क्या फाइंडिंग है वो फाइंडिंग भी रिकॉर्ड में लेकर के आएगा। द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, अगर वो कोई सेंटेंस पास करता है तो उसको भी रिकॉर्ड में लेकर के आया जाएगा। द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, जिस दिन वो केस खत्म हुआ वो जो डेट है वो भी मेंशन किया जाएगा। आई होप सेक्शन 263 भी आप लोगों को कवर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 264 की तरफ। जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरली। In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reasons for the finding. अब जो accused person है, जाहिर सी बात है उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया, वो ट्रायल फेस करना चाहता है, तो ट्रायल में वो जो भी एविडेंसेस लेकर के आ रहा है उन सभी को एक ब्रीफ फैक्ट्स बना करके एक ब्रीफ फैक्ट में मजिस्ट्रेट जो है वो उसको मेंशन करेगा, और जो फाइंडिंग है, जो कंक्लूजन है, विद रीजन मजिस्ट्रेट उसको नोट डाउन करेगा अपने ऑर्डर में। तो आई होप सेक्शन 264 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 265, उसको भी देख लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है। एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो भी उस कोर्ट की लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में जो है उन रिकॉर्ड्स को नोट डाउन किया जाएगा। सबसेक्शन 2, द हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर टू ट्राई ऑफेंस समरली टू प्रिपेयर द एफोर्सेड रिपोर्ट और जजमेंट और बोथ बाय मींस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ by the chief judicial magistrate and the record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate। अभी सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि हाई कोर्ट ने जिस भी मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर रखा है, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मजिस्ट्रेट को इन चीजों को रिकॉर्ड में लाना है, जो भी हम लोगों ने अपने 263 में देखा, तो उस केस में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन से जो ऑफिसर है, एक मजिस्ट्रेट उस ऑफिसर को कह सकता है कि आप जो है उस रिकॉर्ड को नोट डाउन करिए, या जो जजमेंट है उसको नोट डाउन करिए। यानी कि मजिस्ट्रेट खुद ना करके उस ऑफिसर को बोलेगा। तो हम लोगों का सेक्शन 265 भी कवर हो गया। अब हम लोगों ने समरी ट्रायल को पूरा देख लिया, और हम लोगों ने सारे ही ट्रायल्स को सेक्शन 225 से, जहां से सेशन ट्रायल चालू होता है, और सेक्शन 265 जहां पे समरी ट्रायल खत्म होता है, हम लोगों ने सारे ट्रायल्स को बहुत ही डेप्थ में जाकर के, और एक एक सेक्शन को मैंने एक भी सेक्शन नहीं छोड़ा है। हम लोगों ने एक एक सेक्शन को विद इलस्ट्रेशन, विद एग्जांपल, जहां पे जजमेंट की जरूरत थी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, और कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने उसको भी देखा। आई होप ट्रायल में अब आपको किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं होगी, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप डाउट पूछ सकते हैं, एंड मुझे बहुत खुशी होगी उसका जवाब देने में। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।